भारत के अनमोल रत्न रतन टाटा, इन्हें आज पूरा देश, सिर्फ देश ही नहीं पूरे जग से आदरांजलि आ रही है। उनके देहांत की खबर मिलते ही पूरे देश में एक तरह से शोक का माहौल है, दुख का माहौल है। लेकिन रतन टाटा, इनके प्रति इतना आदर सिर्फ उनके उद्योजक या उन्होंने जो देश के लिए किया, जिस प्रकार एक रेवोल्यूशन लाया, उस वजह से नहीं, तो उनके एक जो इंसानियत उनमें थी, जो उनका एक कैरेक्टर था, जो उनकी सादगी थी, उसको लेकर काफ़ी लोग उनसे प्रभावित होते थे। और यही वजह है कि उन्हें आज पूरा देश नम आंखों से विदाई दे रहा है। अब रतन टाटा, इनके उद्योग जगत में उनके नाम, उन्होंने जो रेवोल्यूशनरी लाई, क्रांति लाई, उस बारे में सबको पता है। लेकिन रतन टाटा, इनका एक अलग पहलू इंसान या रतन टाटा के नाते था, वो था प्राणियों के प्रति लगाव। खास तौर पर जो कुत्ते, जो डॉग होते थे, उनको लेकर रतन टाटा हमेशा उनकी एक अलग पहलू, उनका एक अलग कैरेक्टर दिखता था। और इसी प्राणियों के प्रति लगाव, प्रेम की वजह बनी एक व्यक्ति के साथ नाता जुड़ने की। और जो नाता सिर्फ जो कुत्ते थे उनको जो प्रेम वो करते थे, उसी वजह से लगभग 12-13 साल तक वो उनसे जुड़े रहे। वो व्यक्ति और कोई नहीं तो अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, मैं आपके बारे में वर्णन कर रहा था, तो आप बहुत ही सामान्य घर से आए, आप एक नौकरी करते हैं। कोई भी व्यक्ति सोचता है कि रतन टाटा तक पहुंचे कैसे, आप तो सीधे पहुंच गए और ऐसे पहुंचे कि 10-12 साल तक उनसे लगातार हर शनिवार रविवार मिलते रहे। किस्सा क्या था, वजह क्या थी जिससे आप रतन टाटा इनसे जुड़े रहे इतने सालों तक? आपका कहना एकदम बराबर है, क्योंकि सच्ची में रतन टाटा जी ये बहुत बड़ा नाम है और उनसे मिलना या उनकी अपॉइंटमेंट लेना ये मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन ये किस्सा ऐसा हुआ कि कुलाबा में एक यूनाइटेड सर्विसेज क्लब करके है, आरसी चर्च के यहाँ पे। वहाँ पे टाटा साहब हर सैटरडे संडे आते थे और उनके जो 2 डॉग्स थे, टीटो एंड टैंगो, उनको वो उनकी गाड़ी में लेके आते थे और वहाँ पे बहुत सारा समय उनके साथ गुजारते थे। तो मेरे एक फैमिली फ्रेंड है सुरेंद्र लाड करके, जो मेरे भाई समान है। तो उन्होंने एक दिन मुझे पूछा कि मेरे साहब से तुम मिलोगे क्या? साहब आए हैं ग्राउंड में, तुम अगर टाइम है तो मेरे साथ चलो, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर इतनी बड़ी व्यक्ति है जो मिल सकते हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा चलो करके। तो उस दिन मैं गया उनके साथ और साहब उनके जैसा उनका शेड्यूल था एवरी सैटरडे संडे का, उस तरीके से वो वहाँ पे थे यूएस क्लब में और वो टीटो टैंगो के साथ खेल रहे थे। तो मैं भी आगे बढ़ा और मुझे भी ऐसा लगा कि मैं ये इनके साथ ज़रा थोड़ा प्यार करूँ, थोड़ा हाथ ऐसा घुमाऊँ और खेलूँ। और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा और वो साहब ने देख लिया और वहाँ पे जो कनेक्ट जुड़ा कि ऐसा साहब को लगा कि मुझे भी उनके प्रति प्रेम है या मुझे भी कुत्ते पसंद है, लगाव है वगैरह। तो मैं भी उनके साथ खेलना चालू हो गया। तो टीटो टैंगो के जरिए आप रतन टाटा जी से आपका मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। हर शनिवार रविवार जाते थे, कितने साल तक गए आप? मेरी उनसे मुलाकात हुई 2007 में और 2007 से कोविड के पहले, मीन्स कोविड के पहले भी जो ये 24/7 का जो किस्सा हुआ था, उसके पहले तलक, मीन्स करीबन मैं आपको बताऊं, एक 7 और 17, एक 10-12 साल तलक तो ये हर सैटरडे संडे कि लोग सैटरडे संडे आउटिंग को जाते तो आप टीटो टैंगो, रतन टाटा इनसे मिलने जाते थे? इतना लगाव हो गया था कि टीटो टैंगो जहाँ पे टाटा साहब उनको फैमिली मेम्बर समझते थे, तो मुझे भी वो मित्र के रूप में मैंने उनको अपनाया था कि मुझे ऐसा लगता था कि ये अपने मित्र है। तो उस हिसाब से फिर मैं हर शनिवार रविवार साहब से पूछ के मैं वहाँ पे जाता था। कभी यूएस, आप खेलते थे दोनों में? हाँ, यूएस क्लब में कभी जाते थे, कभी बख्तावर में जहाँ पे साहब रहते हैं, तो साहब नीचे गार्डन में आते थे। एक एंड पे साहब खड़े रहते थे, एक एंड पे मैं खड़ा रहता था। वो जो बॉल थी, गेंद, वो हम डालते थे, तो वो टीटो टैंगो वहाँ पे भाग के वो लेके आता था यहाँ से वहाँ। तो इस तरीके से टीटो टैंगो के जरिए हुई दोस्ती कहाँ तक गई? आप
आप उनके व्यक्तिमत्व को देखें तो किस तरह की बातें आप करते थे। श्वान प्रेम सिर्फ टीटो टैंगो तक नहीं था, उन्होंने तो एनिमल हॉस्पिटल भी बनाया था। तो एक विचार रखते थे जो बेजुबान जानवरों के लिए, खासतौर पे स्ट्रे डॉग्स के लिए भी। उन्होंने ऐसा नहीं था कि टीटो टैंगो ये जो जर्मन शेफर्ड ब्रांड थे सांप के, तो ऐसा नहीं था कि उनके ही प्रति सांप का लगाव था। अन्य भी अगर कोई भी डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स है, वो भी अगर सांप अगर ऑफिस के लिए उतरते हैं बॉम्बे हाउस या आजू बाजू में किधर भी एल्फिस्टन बिल्डिंग में, तो अगर कोई भी डॉग ऐसा सांप के नज़दीक आता था तो सांप प्यार से रुक के उनको थोड़ा ऐसा ये करते थे और फिर ही आगे जाते थे। तो साहब ने ऐसा कभी ये नहीं सोचा कि ये डॉग तो स्ट्रे डॉग है या है। उनका हर डॉग या एनिमल के प्रति उतना ही लगाव। प्रिंस चार्ल्स का भी किस्सा था कि उनके लिए उन्होंने शायद कुछ हाँ, ये किस्सा ऐसा है जो मैंने, जब मैं ये सब चीज़ उनको फॉलोअर वगैरह ये सब देख रहा था, तो मैंने एक रील देखी थी कि जिसमें एक किस्सा ऐसा था कि जहाँ पे साहब की एक मीटिंग थी प्रिंस चार्ल्स के साथ, और वो मीटिंग साहब जाने वाले थे, लेकिन उसी टाइम पे साहब के जो टीटो और टैंगो है, तो टीटो की तबीयत ठीक नहीं थी। और उस टाइम पे जो मीटिंग के कनेक्ट करने वाले बंदे थे, उन्होंने साहब को बहुत बार फ़ोन किया, लेकिन साहब टीटो को उसकी तबीयत लेके थोड़े बिजी थे, तो वो फ़ोन उठा नहीं सके। तो बाद में उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज जो उन्होंने मुझे वक्त दिया था, वो वक्त पे शायद मैं ना पहुँच पाऊँ, और उसका कारण इतना ही है कि मेरा जो डॉग्स है टीटो और टैंगो, उसमें टीटो की तबीयत थोड़ी ख़राब है, और उसी चिंता के कारण उसकी जो कुछ भी आगे की मेडिकल ट्रीटमेंट या सब है, उसके लिए मैं नहीं आ सकता हूँ। इतनी महान शख्सियत थी ये, और यही वजह है कि आज पूरा देश नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। क्योंकि पैसे तो सभी कमा लेते हैं, लेकिन पैसों के साथ एक आदर कमाने की बात होती है, एक रिस्पेक्ट, एक किसी व्यक्ति के बारे में जो प्यार पूरा देश आज महसूस करता है, वो यही सादगी और यही इंसानियत थी। आप तो उनसे मिलते थे तो क्या बातें होती थी? और मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि क्या आप आज समझते हैं आज पूरा देश जैसे उनके लिए आज कहीं ना कहीं रो रहा है, और कहते हैं कि 140 करोड़ जो भारतवासी हैं, उनमें से सिर्फ रतन टाटा एक हैं जिनके बारे में कोई अनादर नहीं करेगा, कोई ईर्ष्या मन में नहीं रखेगा या कोई गलत भावना नहीं रखेगा, वो सिर्फ रतन टाटा हो सकते हैं। सही कह रहा हूँ? एकदम सही है। क्योंकि मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं दूसरों की तरफ सिर्फ इतना ही सोचता हूँ कि अगर मुझ जैसे सर्वसामान्य व्यक्ति के साथ अगर साहब, इतने बड़े टाटा साहब अगर इस तरीके से कनेक्ट जुड़ सकते हैं, एक अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, तो मैं पूरे दिलो जान से कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया में साहब ने शायद ऐसे ही सबसे कनेक्ट करके उन लोगों के दिलों में साहब ने ये जगह बनाई है। तो अभिषेक, आपके भी बहुत धन्यवाद। आपको मैं आप देख रहा था कि आप एनसीपीए भी जाके आए, तो अभिषेक के लिए भी आज का क्षण, आज की ये खबर या रतन टाटा इनका जाना बहुत दुखद बात है। क्योंकि मैं कह रहा था, अभिषेक सैटरडे संडे हर दिन जाते थे टीटो टैंगो के साथ साथ रतन टाटा जी को मिलने के लिए, तो इनका एक रूटीन बन गया था 10, 12, 15 सालों का। आज रतन टाटा जैसे एक ज्येष्ठ दोस्त उन्होंने गंवाए हैं। आज रतन टाटा जैसे एक धरती के सुपुत्र को पूरे देश ने गंवाया है। और रतन टाटा ऐसे हैं जो ना भूतो ना भविष्य, जैसे हम कहते हैं, ऐसा व्यक्ति शायद ही कोई इस धरती पर जन्म लेगा जिसने सिर्फ अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए भी विचार किया, और सारी उम्र दूसरों के लिए ही विचार करते करते यहाँ से विदाई लेके वो चले गए। एबीपी न्यूज़ भी उन्हें श्रद्धांजलि देता है। कैमरामैन अनिल सनगरे के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.